लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरिथमेटिक सीरीज के बारे में जाना था। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज मतलब जो भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, जैसे हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अगर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं ऐड कर दूं, ये सारे के सारे टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं, दैट मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये मेरा बन गया अरिथमेटिक सीरीज। ये मेरा क्या बन गया? सीरीज। और अगर मैं इसको ऐड नहीं करूं, सिंपली एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं। उसके बाद हमने जनरल टर्म के बारे में भी पढ़ा था कि जनरल टर्म क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, जनरल टर्म जो होता है एपी का, कोई भी जनरल टर्म जो होता है उसको हम लोग ए प्लस n माइनस वन डी के रूप में लिखते हैं। tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर इसको tn की जगह कभी कभी an भी लिखते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा टर्म होता है उसको an या tn के रूप में लिखते हैं, जिसमें a प्लस सेम चीज है n माइनस वन डी। कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी tn आ जाए कभी an आ जाए। ठीक है, और इसमें हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो a होता है, a हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब जो पहले लिखा जाएगा वो वाला टर्म, और जो d होता है ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। इसमें जो d होता है ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, d हो जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये मेन इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला देखा था। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस फॉर्मूला पे बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ रहा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, सॉरी फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म। हमें nth टर्म और 16th टर्म फाइंड आउट करना है। किसका? हमें एक एपी दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और हल्का सा सॉल्यूशन लिख के देखते हैं कि पहला वाला आंसर कैसा हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया? हमें एक एपी दिया गया है, और एपी हमारे पास कितना है? एपी दिया गया है, एपी हमारे पास कितना है? 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इसका बोला गया nth टर्म निकालने के लिए। nth टर्म, nth टर्म हमें पता है tn इज इक्वल टू कितना होता है? a प्लस n माइनस वन डी। ये हो जाएगा nth टर्म। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो गया? 3, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कोई भी दो नंबर उठा के आगे वाला माइनस, कोई भी नंबर उठा के उसके पीछे वाले नंबर से माइनस कर देना, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो जो nth टर्म हमारा निकला tn, तो tn कितना निकलेगा हमारे पास? 3 प्लस n माइनस वन 2 इंटू 2, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1। तो इसका nth टर्म कितना हो गया? 2n प्लस 1। अब हमें इसका क्या निकालने के लिए बोला गया? 16 टर्म। हमें पता है tn इज इक्वल टू कितना होता है? a प्लस n माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला था। तो t16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 16 माइनस वन, सॉरी a प्लस 16 माइनस वन डी, ये हो जाएगा। a का मतलब हमारे पास कितना था? 3, और d का मतलब कितना था? 2। तो 3 प्लस 16 माइनस वन 15 इंटू डी, डी का मतलब 2, यानी कि 3 प्लस 30। इसका आंसर कितना हो गया? 33। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी तरीके का, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द एपी। इस बार जो है एपी का, इसको अच्छे से देख ले एक बार, मैं ऐसे भी पीडीएफ भेज दूंगा, ये वाला सबको मिल जाएगा ऐप पे पीडीएफ। ठीक है, फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी दिया गया है, उसका nth टर्म और 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिख के देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी अगर एपी दिया जाए उसका nth टर्म कितना होता है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, ये हमारा nth टर्म होता है। हमें एपी क्या दिया गया है? एपी हमें दिया गया है 14, 9, 4, माइनस वन, माइनस 6, इस तरीके से जो है हमारा एपी बढ़ता जा रहा है। इसमें अगर हम a की बात करेंगे, a मतलब फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया? 14। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी एक नंबर उठा के उसको उसके पहले वाले नंबर से माइनस कर देना है। तो 19 माइनस 14 कितना हो गया? -5। ठीक है,
उसके बाद हमें निकालने के लिए बोला गया है टी एन, nth टर्म। nth टर्म मतलब हमारे पास हो जाता है a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, a प्लस n माइनस वन डी। तो टी एन निकल जाएगा a का मतलब कितना हो गया हमारे पास 14, 14 प्लस n माइनस वन डी, डी का मतलब कितना हो गया माइनस ऑफ 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 5n प्लस 5। तो 14 प्लस 5 कितना हो गया 19 माइनस 5n। तो हमारे पास कितना हो गया nth टर्म हो गया 19 माइनस 5n। ठीक है, साथ ही साथ हमें निकालने के लिए बोला गया 12th टर्म। 12th टर्म मतलब t12, t12 भी कितना हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 d। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे यहाँ पे 14 प्लस 12 का माइनस 1 हो गया 11, d का वैल्यू हो गया माइनस 5, तो ये होगा माइनस 5। तो हमारे पास कितना हो गया 14 माइनस 55। तो 14 माइनस 55 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 41। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 41। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने, ठीक है, हमने सॉल्व किए, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इस तरीके के हमने सॉल्व किया। मैं चाहूंगा कि एक अगला वाला जो क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द 105th टर्म ऑफ द एपी। हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है फाइंड द 105th टर्म ऑफ द एपी। 105th टर्म ऑफ द एपी हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, और एपी दिया गया 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, इस तरीके से ये एपी बनता जा रहा है। ठीक है, तो एक एपी दिया गया है, इसका हमें 105th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, यानी कि टी एन हमें पता है a प्लस n माइनस वन डी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है t105, ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है। जल्दी फटाफट कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फटाफट इसको फाइंड आउट कीजिए। हेलो, चलिए ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। ओके, सिद्धि ने लिखा 105th टर्म इज 56। ओके, शांतानु ने भी लिखा 56। चलिए, ओके, अंकित ने भी लिखा 56। चलिए, बाकी लोग फटाफट आंसर दीजिए, कितना आंसर आएगा। वन 105th टर्म स्मिता कुमारी 56। ओके, चलिए हम लोग चेक करते हैं कि 56 हमारा आंसर होता है कि नहीं होता है। ओके, श्वेता सिंह, इसने भी आंसर दिया 105th टर्म 56, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये जो 56 आंसर आया है ये सही है कि गलत है। मेरे ख्याल से जब सबका आया है तो ये आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, इस पर डायरेक्ट हमारे पास पूछा गया है 105th टर्म कितना होगा। ठीक है, 105th टर्म कितना होगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास a कितना है फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4, और हमारे पास d कितना है, d हो जाएगा 4 1/2 माइनस 4। ठीक है, ये दिया गया है, यानी कि इसका मतलब होता है 4 प्लस 1/2 माइनस 4। तो 4 4 कट गया, कितना बचा 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, कोई भी चीज अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होता है 4 5/9 तो उसका मतलब होता है 4 प्लस 5/9। ठीक है, तो ये सब चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा d आ गया 1/2 और हमारा a आ गया 4। हमें निकालना है t105। t105 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 10, सॉरी इंटू नहीं, प्लस 105 माइनस 1 104 इंटू डी। डी का मतलब कितना आ गया 1/2, तो 1/2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52। तो 4 प्लस 52 ये आ गया, 4 प्लस 52 कितना हो गया 56। तो हमारा आंसर कितना हो गया 56। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही आसान था ये क्वेश्चन, आपका 2015 पे आ चुका है। एग्जांपल नंबर 4, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है फटाफट। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 25th टर्म आप लोगों को सॉल्व करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। फटाफट जल्दी कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। 25th टर्म ऑफ द एपी, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है।
25th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया -5, -5/2, 0, 5/2, एक एपी दिया हुआ है, इसका 25th टर्म निकालने के लिए बोला गया है। फटाफट जल्दी कीजिए, 25th टर्म ऑफ द एपी निकालने के लिए बोला गया है, फटाफट जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। चलिए ओके, 25th टर्म इज 55। अंकित राज ने सबसे पहले आंसर दिया, 25th टर्म इज 55। ओके, शांतानु ने 55। ओके, बाकी लोग फटाफट जल्दी आंसर दीजिए। ओके, जिगिसा 55, सिद्धि 55। ओके, चलिए इसका मतलब 55 ही होना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग 55 है या नहीं है। ओके, सिद्धि 55। चलिए चेक करते हैं 55 है या नहीं है। सिंपल सा है, बड़ा है, आसान है। हमारे पास सबसे पहला जो है फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, -5। कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म उठा ले, हमें बहुत ही बढ़िया नंबर दिख रहा है ये, 5/2 -0, तो कितना हो गया 5/2। कोई भी एक नंबर उठा के उसके पहले वाले नंबर से माइनस कर देना एपी का, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। हमें T25 निकालने हैं। T25 कितना हो जाएगा, a यानी कि -5 प्लस 25 -1 इंटू 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, -5 प्लस 24 इंटू 5/2, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया T25 इज इक्वल टू -5 प्लस 60। -5 प्लस 60 कितना हो गया, 55। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 55। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, फटाफट एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 फटाफट ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, if the nth term of the AP is this, find its first term, common difference and 19th term। इस बार थोड़ा सा उल्टा, इस बार फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए। इफ द nth term of an AP is 5n - 2, find its first term, common difference and 19th term। फटाफट जल्दी कीजिए। चलिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 19 टर्म। फर्स्ट टर्म इज 32, कॉमन डिफरेंस इज 53, 19 टर्म इज 93। फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 5 and 19 term is 93। okay, first term is 3, 3, 5, 93। okay, 3, 5, 93 आ रहा है सबका आंसर, 3, 5, 93 आ रहा है, 3, 5, 93 आंसर आ रहा है। थ्री फाइव 93 आ रहा है, 19 टर्म इज 95। ओके, सस्मित का आ रहा है 95, बाकी सबने बोला 93, बट सस्मित का आ रहा है 95। चलिए देखते हैं। ओके, सॉरी 93, तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत किया जाए, नहीं किया जाए कैलकुलेशन मिस्टेक, जितना कम हो। ओके, टाइपिंग एरर। चलिए बाकी लोग भी बताइए क्या क्या आंसर आ रहा है फटाफट, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस इज 5। ओके, अंकित राज, कॉमन डिफरेंस इज 5। बाकी लोग, इतने सारे स्टूडेंट है टोटल, बहुत सारे स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्या? बहुत सारे स्टूडेंट है, सब लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है फटाफट। कॉमन डिफरेंस इज 5, 19th टर्म इज 93। ओके, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5, सिद्धि। ओके, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा मौका दिया जाए चेक करने का, हम लोग भी थोड़ा सा अपना आजमाते हैं।
ठीक है, हमें दिया गया nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2। ठीक है, तो हमें दिया गया है tn nth टर्म। सॉल्यूशन tn हमें दिया गया है 5n-2। ठीक है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। ठीक है, अब nth टर्म जो होता है हमारे पास, nth टर्म इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n-1 d। nth टर्म कितना होता है, a प्लस n-1 d। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों फाइंड आउट करने हैं इसको यूज करके। ठीक है, अब इसको यूज करके किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, हमने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, जहां जहां nth टर्म निकाला, एक बार नोटिस करना, nth टर्म जहां जहां, ओके, nth टर्म जहां जहां हमने फाइंड आउट किया 19 माइनस 5n, 2n प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास इस तरीके से सिस्टम आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, मेरे पास दिया है tn इज इक्वल टू 5n-2। ठीक है, अब इसको हम लोग a प्लस n-1 d के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, n-1 की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5n-5 प्लस 5-2। ऐसा क्यों किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों किया गया। मान लेते हमें क्या चाहिए, n-1 चाहिए, और हमारे पास क्या है 5n। n-1 कब मिलेगा, जब 5 के साथ 5n के साथ में -5 कर दूं, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n-1। तो इसीलिए हमने क्या -5 यहाँ पे किया। अब ध्यान से सुनो, ये -5 जब हमने किया, +5 क्यों किया, क्योंकि अगर कोई भी नंबर हमें दिया जाता है, ध्यान से समझना, कोई भी नंबर अगर दिया जाता है 5, अगर मैं इसको किसी के साथ 6 के साथ इक्वल कर सकता हूं क्या, नहीं इक्वल कर सकता। ठीक है, 6 के साथ इक्वल नहीं कर सकता। तो 5 को मैं अगर 5 के बराबर करना है और इसके साथ में कोई नंबर ऐड करता हूं, तो कोई नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों, अगर 5 को 5 के बराबर ही रखना है तो +2 -2 दोनों करेंगे तो ये दोनों तो कट गया, सिंपली हमारे पास क्या बचा, 5 = 5। तो ये इक्वल साइन को बैलेंस करने के लिए अगर हमें पहले से कोई भी नंबर नहीं है, अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्शन भी करना जरूरी है। तो ये एक नंबर दिया हुआ था 5n-2, उसके अलावा कोई नंबर नहीं था और हमें -5 की जरूरत है, तो हमने क्या किया, इक्वल टू -5 + 5 दोनों लिख दिया। तो उसके वजह से क्या हो गया, हमें ये -5 + 5 कट जाएगा, 5n-2 वापस से रहेगा, बट ये -5 होने की वजह से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूँ, tn इक्वल टू कितना था हमारे पास, 5n-2। हमने इसमें क्या किया, -5 की जरूरत है, तो -5n -5 + 5 - 2 हमने ऐसा लिख दिया। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। जब 5 को कॉमन लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1, और 5 - 2 हमारे पास कितना हो गया, +3। ठीक है, तो tn हमारे पास कितना हो गया, 5n-1 + 3, यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 + n-1 × 5। तो tn को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 + n-1 × 5, यानी कि ये a + n-1 d के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है कि इसका जो a होगा वो कितना होगा, 3 होगा, इसका जो d होगा वो इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, हमें 19th टर्म निकालना है। तो t19 इज इक्वल टू कितना होगा, a + 19 - 1 d। a का मतलब कितना होगा, 3 + 19 - 1 कितना होगा, 18, 18 × 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, ये हो जाएगा 90। तो इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 93। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि 3593 इज द करेक्ट आंसर। 3593 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट टर्म 3 कॉमन, हाँ कॉमन डिफरेंस 3 नहीं है, कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं, आप एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, if the seventh term of an AP is 1/9, if the seventh term of an AP is 1/9, if the seventh term of an AP is 1/9, sorry, and its 19th term is 1/7,
फाइंड इट्स 63rd टर्म। फटाफट जल्दी कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। जल्दी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए फटाफट। तो 63rd टर्म इज 1। ओके, शांतानु जिज्ञासा दोनों ने आंसर दिया, 63rd टर्म इज 1। चलिए आगे बताइए, और बताइए बाकी लोग आंसर बताइए। लगता है बाकी लोग कैलकुलेशन पे ही लगे हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। सेवेंथ टर्म इज 1/9, यानी कि हमारे पास कितना दिया हुआ है, T7 दिया हुआ है 1/9। T7 का मतलब हो गया a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/9। इसका मतलब क्या हो गया a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो गया 1/9। ठीक है, इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। एंड इट्स 9th टर्म 9, यानी कि T9 इक्वल टू कितना दिया गया है 1/7। T9 का मतलब a प्लस 9 माइनस 1 d इक्वल टू कितना दिया गया है 1/7, यानी कि a प्लस 8d, सॉरी a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। इसको हम लोग नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर 1 और नंबर 2 को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, d का या a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 माइनस 2 कर देंगे, अगर हम 1 माइनस 2 कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7। इसको फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 8d इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 9 63 बाई माइनस 2/60। ठीक है, इसमें देखोगे तो a और a कट गया, 6d माइनस 8d कितना हो जाएगा माइनस 2d इक्वल टू माइनस 2/63। तो माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास d इक्वल टू कितना आ गया 1/63। d इक्वल टू कितना आ गया 1/63। ठीक है, d निकल गया, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1 वाला इक्वेशन क्या था, देखो a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, d का वैल्यू कितना निकला 1/63, तो a प्लस 6 इंटू 1/63 इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 1/9। फिर ये हमारा कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 63, 7 माइनस 6, तो कितना हो गया 1/63। तो इसका फर्स्ट टर्म भी कितना हो गया 1/63, इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना हो गया 1/63। इसका फर्स्ट टर्म भी 1/63 हो गया, कॉमन डिफरेंस भी 1/63 हो गया। ठीक है, हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 63rd टर्म। इसका 63rd टर्म फाइंड आउट करना है, कितना होगा, चलिए 63rd टर्म फाइंड आउट करके देखते हैं आप। तो T63 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 63 माइनस 1d। ठीक है, a का मतलब 1/63 प्लस 62 इंटू 63,
3 सॉरी 1/63, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 63 कॉमन ले लेंगे, 1 + 62, तो ये कितना आ जाएगा 63/63। तो T63 कितना है, 63/63 कट गया, दोनों इक्वल टू कितना आ गया 1। तो T63 हमारे पास कितना आ गया, इक्वल टू 1। तो जिन जिन लोगों ने 1 आंसर दिया था, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो T63 हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1, ठीक है। ये पीडीएफ सारे मैं भेज दूंगा इसी तरीके के आपको, आप लोग सारा चीजें नोट डाउन कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, जैसे लास्ट क्लास का आप लोग को वीडियोस भी मिल गया था, तो इस क्लास का भी मिल जाएगा। और ये जो मैं अभी शीट भेजूंगा, ठीक है, ये जो मैं पीडीएफ भेजूंगा, इसको आप लोगों को अच्छे से नोट करना है, लिखना है, और लिख के बढ़िया से सबमिट कर देना है एज ए असाइनमेंट के फॉर्म में। मैं आप लोगों के ऐप में भेज दूंगा एज असाइनमेंट के फॉर्म में। तो आप लोग सारा का सारा नोट्स बढ़िया से लिख लेना, उसके बाद उसका फोटो खींच के या कुछ करके मेरे को भेज देना। और आज आप लोगों को एक्सरसाइज भी मिलेगा एज ए होमवर्क, तो आप लोग एज ए एक्सरसाइज भी एज ए होमवर्क आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, खूब सारा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 7। फटाफट नोट कीजिए एग्जाम्पल नंबर 7 और उसको नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 फटाफट सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 नोट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 7, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. AP का पहला 3 टर्म निकालना है, फटाफट जल्दी कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए हो गया, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, 2009, 12, 8, 3-4 साल आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फर्स्ट 3 टर्म -13, -8, -3, जिज्ञासा पहले ही आंसर दे दिया, वेरी गुड। बाकी सब लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, सॉल्व करके आंसर लिखिए। ओके, सिद्धि ने भी आंसर दिया, -13, -8, -3। सस्मित
जिगीशा, शांतनु ने आंसर दिया -13 -8। चलिए सबका सेम ही आंसर आ रहा है। बाकी सब लोग भी आंसर दीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ओके, सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखो, सम ऑफ 4 यानी कि T4 प्लस T8 इक्वल टू कितना बोला गया है? 24। T4 का मतलब कितना होगा? A प्लस 3D। T8 का मतलब कितना हो गया? A प्लस 7D इक्वल टू कितना बोला गया है? 24। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2A प्लस 7 प्लस 3 10D इक्वल टू कितना आ गया? 24। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको हम लोग नंबर 1 से सेव कर देते हैं। अगला क्या बोला गया है? द सम ऑफ इट्स 6th एंड 10th टर्म यानी कि T6 प्लस T10 इक्वल टू कितना बोला गया है? 44। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू कितना है? 44। कितना आ जाएगा? 2A प्लस 5 प्लस 9 कितना हो गया? 14D इक्वल टू कितना हो गया? 44। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? A प्लस 7D इक्वल टू 22। इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर देते हैं। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह सेम हम अगर D का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस 2 कर देते हैं। 1 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? A प्लस 5D माइनस A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 22। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। A प्लस 5D माइनस A माइनस 7D इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, A और A कट गया, 5D माइनस 7D कितना हो गया? माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10। तो D का वैल्यू कितना आ गया? 5। D का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब इसी D का वैल्यू को यूज करके हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? पुटिंग D इन 1, किसी में भी पूछ सकता हूं 1 और 2। A प्लस 5D इक्वल टू 12 था मेरे पास। A प्लस 5D इक्वल टू 12। ठीक है, A प्लस 5D इक्वल टू 12 था तो A का मतलब हमें पता नहीं। 5 इंटू D का मतलब कितना है? 5 इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो हमारे पास कितना हो गया? A प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 12। तो ये कितना निकल गया? A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो 12 माइनस 25 कितना हो गया? माइनस 30। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल गया, हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल गया। हमें पता है कि कोई भी अगर एपी में हम नंबर ले, पहला नंबर अगर A है तो दूसरा नंबर कितना होता है? A प्लस D। उसका अगला नंबर कितना होता है? A प्लस 2D। ठीक है, तो A का मतलब कितना हो गया? माइनस 13। फिर माइनस 13 प्लस 5 कितना हो गया? माइनस 13 प्लस 5। फिर अगला माइनस 13 प्लस 10। तो ये नंबर हो जाएगा पूरा माइनस 13 प्लस 5 कितना? माइनस 8। ठीक है, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13। फिर माइनस 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 3। तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये सारा पीडीएफ में भेज दूंगा, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन बोला गया है which चलो सस्मित ने लिखा 20। हेलो, ओके। चलिए बाकी लोग भी जवाब दीजिए कौन सा टर्म होगा। ये आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट बताइए, सब लोग आंसर दीजिए कौन सा टर्म 20 टर्म होगा। ओके सॉरी, कौन सा टर्म का आंसर होगा? सिद्धि, स्मिता। चलिए बाकी लोग फटाफट बताइए, जिगीशा, सस्मित, इन सब ने आंसर दिया है। वसुंधरा 20 टर्म, ओके वेरी गुड। अंकित राज 20 टर्म, वेरी गुड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा टर्म होगा। हमारे पास विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। और वो एपी कितना है? 5, 9, 13, 17, इस तरीके से। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 5। इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा? 9 माइनस 5। तो 9 माइनस 5 मतलब 4, ठीक है। हमें बोला गया है कि कौन सा टर्म होगा इसका 81, यानी कि इसमें nth का वैल्यू निकालना है। n मतलब कौन सा टर्म होता है ये बताता है। ए टी एन का मतलब कितना होगा? a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू कितना? 81। ए का वैल्यू हमें पता है, ए का वैल्यू कितना है? 5। 5 प्लस एन माइनस वन डी, डी का वैल्यू हमें पता है कितना? 4 इक्वल टू 81, ठीक है। तो n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू हम 81 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो n माइनस वन इक्वल टू 81 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 81 माइनस 5 76 बाई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा क्या? 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो n माइनस वन इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 19। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो कौन सा टर्म हो गया हमारे पास? 20th टर्म, ठीक है। चलिए 20 टर्म सही आंसर था। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमें दिया गया है which term of the AP will be 120 more than its 21st term। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term। वो AP का कौन सा टर्म होगा, ठीक है, जो उसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। इसमें भी n का वैल्यू निकालना है। फटाफट क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन सा टर्म
जल्दी जल्दी कीजिए। थर्टी फर्स्ट टर्म, चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों ने लिखा 31st टर्म। शांतानु 31st टर्म। चलिए चलिए चेक करते हैं हम लोग। विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी का वो कौन सा टर्म होगा, हमें पूछा गया है एपी का वो कौन सा टर्म होगा जो उसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा, यानी कि 120 मोर देन इज 21st टर्म। हमें जो एपी दिया गया है वो एपी क्या दिया गया है, 3, 15, 27, 39, इस तरीके से ये हमारा एपी दिया गया है। ठीक है, अब इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 3। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हो गया 12। हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 12, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 3। तो हमें वो टर्म बताना है जो इसके 121st टर्म से 120 ज्यादा होता है। ठीक है, कौन सा टर्म होगा, चलिए फाइंड आउट करके देखते हैं। टी एन का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एन का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एन का मतलब लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, 21st टर्म मतलब क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20 डी प्लस 120। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। a का वैल्यू कितना दिया गया है 3, तो 3 प्लस n माइनस 1, d का मतलब कितना है 12, d का मतलब हमारे पास 12, तो a का मतलब कितना हो गया 3 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 120। ठीक है, ये आ गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 120। ठीक है, 3 और 3 यहां से कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 12n इज इक्वल टू 20 इंटू 12 माइनस 12 प्लस 120। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। 20 इंटू 12 हमारे पास हो जाएगा 240 और 340। चलो इससे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 12 माइनस 12 प्लस 120। ये कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा आसान तरीका हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब में से अगर मैं 12 कॉमन ले लूं तो इधर कितना आ जाएगा 20 माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 और 12 कट गया। 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, 19 प्लस 10 29, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 29। तो वो कौन सा नंबर होगा 29th टर्म। ठीक है, वो कौन सा नंबर होगा 29th टर्म। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या था 31st टर्म।
ठीक है, तो वो कौन सा टर्म निकलेगा? वो निकलेगा हमारा 29th टर्म, 31st टर्म नहीं, 29th टर्म निकला है। ठीक है, -19 + 10 29। ओके, अब दिखा स्क्रीन? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू होने के कारण ये दिखता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वो वीडियो तो बन ही रहा है, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 क्वेश्चंस है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 11 क्वेश्चंस है, ये 11 क्वेश्चंस आप लोगों को एज ए होमवर्क सॉल्व करके लाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा 11 क्वेश्चंस है आप लोगों का, इधर लिख देता हूं, ये पूरा का पूरा जो 11 क्वेश्चंस है आएगा आप लोगों का, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस रहेगा यहां तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क करने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। आज का डेट कितना हो गया हमारे पास? 20, तो ये आज का डेट है। ठीक है, आप लोग का लास्ट डेट है सबमिट करने का कल दोपहर 11 बजे तक। कल दोपहर 11 बजे तक हमें वेडनेसडे बिफोर 11 AM, ठीक है, वेडनेसडे बिफोर 11 AM सबमिट लास्ट टाइम है, लास्ट डेट। मैं इसी में लिख के दे रहा हूं और ये मैं सेंड कर दूंगा PDF। आप लोग इसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर लेना, जो भी बचा हुआ है, और इसमें जो भी नहीं बनेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये PDF में भेज दूंगा, इस तरीके से आप लोग देख लेना, फिर इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन है जिस तरीके का है। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ, उधर मैंने लिख दिया है, मार्क कर दिया है, मैं PDF भेज दूंगा। ओके, अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 12, बता दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग के पास बहुत समय है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, ये PDF में एज ए असाइनमेंट भेज दूंगा, जो नोट्स है आप लोग बढ़िया तरीके से नोट्स पे लिख लेना, और साथ ही साथ कल मॉर्निंग 11 AM तक आप लोगों का क्लास टाइम है। ठीक है, होमवर्क मैं सेंड कर दिया हूं, यही जो हमने अभी क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चंस हमने लिखा हुआ है एग्जांपल 10 से लेके ये मैंने मार्क कर दिया इधर होमवर्क बोल के, ये आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस सबमिट करने हैं, मैं एज ए PDF आप लोग को सेंड कर दूंगा, ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू।